मथुरा उत्तर प्रदेश जिले में यमुना नदी के तट पर बसा एक सुंदर सा शहर है। यमुना नदी के पश्चिम तट पर बसा विश्व के प्राचीन शहरों में से एक मथुरा प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र भी रहा है। इस शहर का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह शहर रामायण काल से पूर्व भी अस्तित्व में था। मध्यकाल में इस शहर को कई बार उजाड़ा, लूटा और विध्वंस किया गया, परंतु यह शहर फिर से कई बार खड़ा हो गया। मथुरा श्री कृष्ण जी का जन्म स्थल भी रहा है। ना करें। मथुरा में देखने की और घूमने की बहुत सी जगह हैं, जैसे कि प्रेम मंदिर, निधिवन, द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी जी मंदिर। और पहले मथुरा रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, जो कि वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है। सारे प्रमुख शहरों से यहाँ पर आपके लिए ट्रेन अवेलेबल हो जाती है। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं और अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। बस से अगर आप आते हैं तो आप बस स्टैंड से सबसे पहले जन्मभूमि थोड़े डिस्टेंस पर ही है, तो आप कहीं पर भी अपना होटल लेकर स्टे कर सकते हैं। विश्राम घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर द्वारकाधीश का प्राचीन मंदिर, विश्राम घाट, पागल बाबा का मंदिर, इस्कॉन मंदिर, यमुना नदी के अन्य घाट, कंस का किला, रेती और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। आज हम आपको ले जाने वाले हैं मथुरा के पवित्र श्री कृष्ण जन्मभूमि में। इस पवित्र स्थान पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और यहीं पर परंपरागत रूप से अवैध भाव और उनकी कथाएं सदियों से चली आ रही हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की स्थापना लगभग 5000 वर्ष पहले। तो जन्मभूमि मंदिर देखने के बाद सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको द्वारकाधीश मंदिर मिलेगा। वहाँ पर भी आपको बहुत ही भीड़ नजर आएगी भक्तों की। द्वारकाधीश मंदिर की जो टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक है और शाम में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक होती है। यहाँ पर गेट खुलने से पहले दर्शन करने के लिए भक्तों की 1-1 घंटे पहले ही बहुत लंबी लाइन लग जाती है। गेट खुलने के बाद श्री राधे राधे का जयकारा लगाते हुए सभी भक्त द्वारकाधीश मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर में आने वाले रास्ते पर आपको बहुत सी शॉपिंग करने की और खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी। यह मंदिर विष्णु कृष्ण को अक्सर द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से भी पुकारा जाता था और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है। मुख्य आश्रम में भगवान श्री कृष्ण जी और उनकी प्रिय राधा की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में दूसरी देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के अंदर सुंदर नक्काशी कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। यह मंदिर रोज हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटकों का स्वागत करता है और त्योहार जैसे होली और जन्माष्टमी के समय में यहाँ भारी भीड़ पाई जाती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप साइडों के गेट से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। अब यहाँ इस द्वारकाधीश मंदिर से 100 मीटर आगे की तरफ चलकर आपको विश्राम घाट देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम वहाँ विश्राम घाट की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। विश्राम घाट के पास आप यमुना घाट पे बोटिंग कर, सामने आपको बहुत से होटल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आप वहाँ पर होटल ले सकते हैं, बहुत ही चीप प्राइस में आपको वहाँ पर होटल मिल जाते हैं। आप रात को वहाँ रुककर और नेक्स्ट डे यानी सुबह की मॉर्निंग में आप वृंदावन जा सकते हैं। वृंदावन जाकर अब हम चलेंगे निधिवन। सबसे पहले हम चलेंगे निधिवन में। निधिवन जाने की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक होती है और दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक होती है। शाम को 7 बजे की आरती के बाद निधिवन के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। निधिवन में दोपहर को गेट खुलने से पहले बाहर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन भी करते हैं। रंग महल में आज भी माखन मिश्री का प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि में विश्राम करने आया था तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडित पुजारी तथा गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाले श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला
अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। इसी कारण रात में 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले वो भी रात को रुक जाता है। वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई हैं। निधिवन के अंदर बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं, जिनमें से एक बंसी चोर राधा रानी जी का मंदिर भी है, जहाँ पर राधा जी ने श्री कृष्ण जी की बंसी चुराई थी। और हाँ, विश्राम घाट के पास शाम को 6 बजे की आरती को देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है देखने लायक। अब हम चलेंगे पोतरा कुंड, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद उनकी माँ देवकी ने अपने लाला के वस्त्र और उपवस्त्र इसी कुंड में धोए थे, इसलिए इस विशाल कुंड को बहुत ही पवित्र माना जाता है। रात को 8 बजे के बाद पोतरा कुंड में फाउंटेन्स बंद हो जाते हैं और रात्रि में कुछ इस तरह से लगता है पोतरा कुंड। रात को जन्मभूमि से ऑटो या बस करके आप वृंदावन तक जा सकते हैं। और वृंदावन में आने के बाद सबसे पहले आप आ जाइए प्रेम मंदिर में। अगर आपको प्रेम मंदिर की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवानी है तो रात में आप बिल्कुल भी फ़ोटोज़ नहीं करवा पाओगे। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो फ़ोटोज़ के लिए आपको दिन में यहाँ पर आना पड़ेगा। दिन में यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, तो आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ सकती हैं। प्रेम मंदिर के अंदर पार्क में यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ बना रखी होती हैं कृष्ण जी की लीलाओं की, तो इनको भी आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। रात में जो प्रेम मंदिर की लाइटिंग होती है, ऐसी लाइटिंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। प्रेम मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो कि जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर बाहर से जितना सुंदर दिखता है, उससे कई ज़्यादा सुंदर ये अंदर से भी दिखता है। जब आप प्रेम मंदिर के अंदर आओगे तो आपको चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग और बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगी। इस मंदिर के निर्माण में 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने 11 साल तक रात और दिन एक करके इसमें काम किया है और इसके निर्माण में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। प्रेम मंदिर की लाइट अंदर से भी और बाहर से भी हर 30 सेकंड में रंग बदलती है, जो कि इस मंदिर को और भी ज़्यादा आकर्षित बनाती है। प्रेम मंदिर के द्वार चारों तरफ से खुलते हैं, जो कि यह दर्शाते हैं कि यहाँ पे कोई भी जाति धर्म का आ सकता है। प्रेम मंदिर के चारों तरफ आपको श्री कृष्ण और राधा जी की अलग अलग लीलाओं की झांकियाँ भी देखने को मिलेंगी। यह मंदिर चारों दिशाओं से अलग अलग तरीके से नजर आता है, जो कि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। मंदिर के चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को दर्शाते हुए कई 3D पिक्चर्स बनी हुई हैं। इस झांकी में श्री कृष्ण जी की गिरिराज धारण लीला को दर्शाया हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया हुआ है। श्री राधा कृष्ण जी के प्रेम को समर्पित इस मंदिर में कई झांकियाँ बनी हुई हैं, जो कि लोगों को घंटों तक रोके रखती हैं।